Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Macbeth written by William Shakespeare, Act 5, Scene 4. मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं पहले के सारे एक्ट्स एंड सीन्स, आप वहाँ से प्लीज़ सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. सो नाउ आई शैल स्टार्ट. सीन 4. कंट्री नियर डंसिनेन, अ वुड इन व्यू. एक फॉरेस्ट है. एंटर विद ड्रम एंड कॉलर्स. मैलकॉम एंड कलर्स यहाँ पे बैनर्स को बोला जाता है. मैलकॉम है ओल्ड सीवर्ड है एंड सन. मैकडफ है, मेंथेथ है, कैथनेस है, एंगस, लेनॉक्स, रॉस एंड सोल्जर्स मार्चिंग. सारे और भी सोल्जर्स हैं उनके साथ साथ, तो उनके साथ मार्च कर रहे हैं. मैलकॉम. Cousins, I hope the days are near at hand that chambers will be safe. Students, please note, chambers here means bedrooms. तो वो कह रहे हैं कि अब वो जो आगे जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि अब हमारे जो दिन हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे अब आगे जाकर, और हमारे और हम सुकून से बेड में अपने सो पाएंगे. मेंटेथ. We doubt in nothing. हम लोग को अब कोई डाउट्स नहीं है. Seaward. What wood is this before us? तो पूछ रहे कौन सा ये जंगल है, तो मेंटेथ कहते द वुड ऑफ बर्नम. Malcolm. Let every soldier hew him down a bow and bear before him, thereby shall we shadow. Students, please note, shadow here means conceal the numbers of our host and make discovery और इन रिपोर्ट ऑफ अस. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हर सोल्जर को एक ब्रांच काट लेना चाहिए ट्री का और उसको कैरी करना चाहिए अपने सामने में. ऐसे करने से हम लोग क्या करें, द नंबर्स ऑफ आवर होस्ट, यानी हम लोग कितने हैं नंबर्स में, और हमारी जो हमारे जो स्पाई हमें जो कर रहे हैं उनको रिपोर्ट ही नहीं आ पाएगा सही, कि हम लोग मिसगाइड कर देंगे उनको कि हम लोग कितने, अगर हमारे सामने झाड़ होंगे सबके पास में तो हम लोग कितने हैं नंबर्स में वो बता नहीं पाएंगे ना, हम लोग झाड़ आगे जाएगा हमारे साथ साथ. सोल्जर्स. इट शैल बी डन, हो जाएगा. सीवर्ड. वी लर्न नो अदर बट द कॉन्फिडेंट टायरेंट कीप स्टिल इन डंसिनेन एंड वी विल एंड्योर. स्टूडेंट्स, प्लीज नोट, एंड्योर हियर मीन्स अलाउ आवर सेटिंग डाउन बिफोर. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम लोग को लर्न, मतलब हम लोग की कोई रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, सिर्फ इतना पता है कि जो कॉन्फिडेंट जो टायरेंट है वो अभी भी डंसिनेन में, और वो अलाउ कर रहे हैं हमें कि हम उसके ऊपर जाएं और उसके कासिल को सीज कर दें. मैलकॉम. दिस इज मेन होप फॉर वेयर देयर इज एडवांटेज टू बी गॉन. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यही हमारा मेन होप है. तो वो कह रहे हैं कि बट देर फॉर वेयर देर इज़ एडवांटेज टू बी गॉन बोथ मोर एंड लेस, यानी कि जो मतलब जिनको जो एडवांटेजेस था वो सब उनके अगेंस्ट जा चुके. हैज़ गिवन हिम द रिवॉर्ड, यानी कि वो टायरेंट के मैकबेथ के अगेंस्ट जा चुके हैं. नन सर्व हिम बट कंस्ट्रेन थिंग्स. स्टूडेंट्स, प्लीज नोट, थिंग्स हियर मीन्स क्रिएचर्स. जो कंस्ट्रेन जो फोर्स जो क्रिएचर्स, यानी कि उसकी जो पालतू हैं, जो उनके पेट है, वो ही इसको से फॉलो कर रहे हैं. Whose hearts are absent too. Students, please note, hearts here means sincerity. तो सिर्फ sincerity की वजह से कर रहा है. Okay. Macduff. Let our just censors. Students, please note, censors here means opinions. Attend the true event and put we on industrial soldiership. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे जो ओपिनियंस है, लेट आवर जस्ट ओपिनियंस अटेंड, मतलब हम लोग को एक्चुअल आउटकम का वेट करना चाहिए और हमें अभी फ़िलहाल हमें बहुत ही इंडस्ट्रियल सोल्जर्स की तरह पेश आना चाहिए. सी वर्ड. द टाइम अप्रोचेस दैट विल विद द ड्यू डिसीजन मेक अस नो. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं वो वक्त आ गया है जहाँ पे हमारे एग्जैक्टली पता चल जाएगा व्हाट वी शैल से वी हैव एंड व्हाट वी ओ. क्या हमने खोया है और क्या हमने पाया है. थॉट स्पेक्यूलेटिव देयर अनश्योर होप्स रिलेट बट सर्टेन इशूज स्ट्रोक्स मस्ट आर्बिट्रेट टूवर्ड्स विच एडवांस द वॉर. अगर हम लोग से उम्मीद लगाएंगे, स्पेक्यूलेशंस करेंगे, यहाँ पे लिखा है, तो वो हमें ज़्यादा डाउट्सफुल करेंगी.
अनश्योर होप्स रिलेट, अगर सर्टन इशू अगर करना है तो हमें आर्बिट्रेट यानी कि हमें और एक्चुअल में हमें फोर्स करना होगा, हमें लड़ना होगा टूवर्ड्स विच एडवांस द वॉर, हमें अब वॉर करना होगा, तभी हम एक्चुअल आउटकम पर आ सकते हैं कि हम जीतेंगे या हम हारेंगे। तो यहाँ पे ये सीन ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट्स। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट सीन में बहुत जल्द से आपको एक्सप्लेन करूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।